मोदी जी के काफ़ी समर्थक रहे हैं और मोदी जी के साथ में आप काफ़ी यानी काम आपने उनके काम को सराहा है, लेकिन आज आप उन्हीं के गेस्ट में खड़े नज़र आ रहे हैं, क्या वजह मानते हैं? जय श्री राम। सबसे पहले तो मैं सभी दर्शक जो देख रहे हैं इस इंटरव्यू को, उनको महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अब आपने सवाल पूछा कि मैं बीजेपी का हमेशा समर्थक रहा हूं, मैं पुराना संघ का संसेवक भी हूं 4 वर्ष की आयु से, फिर भी आज भारतीय जनता पार्टी मोदी जी का मैं विरोध क्यों कर रहा हूं? हमने मोदी जी के लिए लोगों से लड़ाई भी की है, हमने मोदी जी को एक तरह से भगवान माना है। हमने लगातार सालों साल तक 2012 से समझ लीजिए, जब से वो गुजरात के प्रधानमंत्री थे, हर जगह सोशल मीडिया पे क्या, ग्राउंड पे क्या उनके लिए कार्यक्रम किए हैं, उनका भरपूर समर्थन किया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग या मोदी समर्थक लोग ऐसा कहते हैं कि मोदी जी ने बड़ा विकास किया है, मोदी जी ने इस देश की इकोनॉमी को एक अलग लेवल पर ले गए, मोदी के राज के अंदर विदेशों में भारत की धूम हो गई, मोदी एक विश्व लीडर हैं, मोदी जी की टाइम में कांग्रेस से 3 गुना अधिक स्पीड से रोड बने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, रेलवे के अंदर भी बहुत सुधार आया है। ये बात ठीक है, मोदी जी 12 साल से इस देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर मोदी जी ने विकास किया है तो जनता ने उन्हें भगवान की तरह पूजा भी है, तो जनता ने उन्हें बहुत सारा मान सम्मान भी लिया है। पूरे विश्व की जनता और पूरे सनातनी हिंदुओं ने मोदी मोदी पागलों की तरह चिल्लाया है। आज मोदी सरकार का जो मैं विरोध कर रहा हूँ, वो विरोध इसलिए कर रहा हूँ कि मैं संघ का संसेवक हूँ। मैं 4 वर्ष की आयु में शाखा में जाता था। परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार, परम पूजनीय श्री गोलवलकर जी। संघ की स्थापना इसी बेस पे हुई कि हिंदू सनातन एकता करनी है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों ने हिंदुओं में ही जातिगत विभाजन करना शुरू कर दिया और हम कांग्रेस पे या विपक्ष पे इल्ज़ाम लगाते थे इन सब बातों का, और इसीलिए तो मोदी जी को लोगों ने सपोर्ट किया, इसीलिए तो मोदी जी को समर्थन किया लोगों ने। इस देश में भेदभाव ना हो, इस देश में प्रेम हो, भाईचारा हो और सनातन हिंदू एक हो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ही एक राजनीतिक इकाई भारतीय जनता पार्टी संघ के आदर्शों पर, परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी के आदर्शों पर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आदर्शों पर तिलांजलि देकर हिंदुओं में स्थायी विभाजन के कानून दिलाएगी। अगर यदि एक वर्ग का तुष्टीकरण करेगी, दूसरे वर्ग को पहले ही शोषक मान लेगी, जुल्म करने वाला मान लेगी, उसको पहले ही गलत मान लेगी, तो ये तो न्याय भी नहीं कहता। न्याय भी ये कहता है कि हमारा सत्यमेव जयते का सिद्धांत है न्याय का। सत्यमेव जयते में कहा जाता है और भारत की अवधारणा भी है कि चाहे 100 दोषी छूट जाएं पर एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ SC ST के अंदर बदलाव लाकर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के अगेंस्ट वो बदलाव लाए, क्योंकि एक वर्ग के लोगों को उन्हें खुश करना था, और उस वर्ग के लोगों के खुश होने से बाकी जो सनातन एकता हिंदुओं की है वो छिन्न छिन्न हो गई। तो आपको क्या लगता है मोदी जी भटक गए? बिल्कुल भटक गए हैं मोदी जी। 1990-92 सारी दुनिया को पता है, राम मंदिर आंदोलन हुआ, सपा के मुलायम सिंह यादव को सनातनी हिंदुओं ने पता नहीं क्या क्या कहा और उनके ऊपर सीधा इल्जाम है कि उन्होंने राम भक्तों की उनकी सरकार में हत्या की गई। उसके बाद केवल वोटों के लिए मोदी जी ने उन्हें पद्म विभूषण दे दिया। आखिर सनातनी कब तक चुप रहेंगे? आखिर संघ के संसेवक कब तक नहीं बोलेंगे? जिनके मन में सनातन के लिए प्रेम है, पीड़ा है, वो इस बात पे अवश्य बोलेंगे और मोदी जी का विरोध बढ़ता ही जाएगा। ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली पार्टियां अब इस देश में नहीं चलेंगी। ये AI पावर्ड जमाना है। आज यूथ जाग चुका है, आज जो सनातन एकता जाग चुकी है। मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि मोदी जी के आने से देश में बहुत हिंदुत्व बढ़ा, बहुत सनातन बढ़ा, लेकिन अब मोदी जी स्वयं ही पलट गए। परम पूजनीय डॉक्टर साहब ने परम पवित्र भगवा ध्वज को गुरु बनाया। इसलिए बनाया कि उन्होंने कहा कि लोगों ने कहा कि गुरुजी, डॉक्टर साहब आपने संघ शुरू किया था, आप ही बन जाओ संघ के गुरुजी। बोलते मैं गुरु ने परंपरा पर विश्वास नहीं रखता, मनुष्य में कभी भी विकार आ सकता है, इसलिए उन्होंने परम पवित्र भगवा ध्वज को गुरु माना। तो RSS के जो अधिकारी है वो अभी तक चुप क्यों है? देखिए, मैं एक संघ का संसेवक हूँ, लेकिन अधिकारी क्यों चुप है, मेरी उन तक तो पहुँच नहीं है। हम अपनी बात
जैसे आज आपके साथ रख रहा हूँ, सोशल मीडिया में रख सकते हैं, रैलियाँ निकाल सकते हैं, इस पे बात कर सकते हैं, लेकिन अब ये हम बात अवश्य करेंगे और डंके की चोट पर करेंगे कि मोदी सरकार हिंदुओं की एकता का सनातन स्थायी विभाजन कर रही है। मोदी सरकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हिंदू समरसता, हिंदू एकता के सिद्धांत के ऊपर सीधा सीधा कुठाराघात कर रही है, और जो लोग नहीं बोलते वो लोग उतने ही दोषी हैं। उतने ही आरएसएस के दोषी। पदाधिकारी आपसे संपर्क में हैं? मैं अपने संघ के बहुत सारे प्रचारक रहते हैं हमारे संपर्क में, वो प्रवास करते हैं, हमसे मिलते हैं। संघ का तो काम ही है कि मेल जोल और संपर्क रखना, तो ऐसी राजनीतिक चर्चाएं हम लोग नहीं करते आपस में। तो उनमें विरोध नहीं है? मैंने आपको कहा कि हम ऐसी राजनीतिक चर्चाएं नहीं करते, तो मैं आपको कैसे बताऊं कि विरोध तो है कि नहीं। यूजीसी को लेकर आप यूजीसी को लेकर, SC/ST को लेकर निश्चित रूप से हर सनातनी के मन में विरोध है। वो विरोध वाणी पर कब आएगा, ये जैसे आप देखना चाहते हो मैं भी देखना चाहता हूँ। क्या चाहते हैं आप केंद्र सरकार से? केंद्र सरकार से मैं चाहता हूँ जितने भी तुष्टीकरण की बात है, जितने भी भेदभाव भरे कानून हैं, सारे हिंदू एक हैं। आप जानते हैं जैसे मोदी जी ने एयरपोर्ट पर वहाँ कार्य करने वाले सभी लोगों को पांव धोए थे, उसी प्रकार हमने बद्दी में साईं रोड पर हमारे द्वारा जो कूड़ा फैलाया जाता है, उस कूड़े को साफ करने वाले महानुभावों के पैर धोकर हमने उनको सम्मानित किया था। तो हम हिंदू समरसता वाले लोग हैं। तो हमारे संघ में कोई OBC, कोई SC/ST, कोई जनरल नहीं होता। मैं संघ का स्वयंसेवक 4 वर्ष से हूँ, 46 साल से। मैं संघ के हजारों कार्यक्रमों में गया हूँ, ना मुझसे किसी ने मेरी जाति पूछी और ना मैंने किसी से मेरी जाति पूछी। ऐसे संघ वाला मनुस्मृति के ऊपर भी मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ। मनुस्मृति में 4 वर्ण हैं, इसका लोग विरोध करते हैं और राजनीतिक मुद्दों की वजह से मनुस्मृति की प्रतियां जलाई जाती हैं। 4 वर्णों का तो विरोध है, और 7,000 से अधिक जो बांटती है सरकार जाति प्रमाण पत्र, उसका कोई विरोध नहीं है। उसके आप पक्ष में हो। मोदी सरकार को संघ की नीतियों की तरह डॉक्टर हेडगेवार की नीतियों पे काम करना चाहिए, परम पूजनीय डॉक्टर गुरु जी की नीतियों पे काम करना चाहिए, ना कि सत्ता के लिए, केवल सत्ता की लालसा के लिए इस प्रकार का हिंदुओं के अंदर ही अंग्रेजों वाला रूल, डिवाइड एंड रूल नहीं खेलना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए। तो इसके परिणाम क्या आप मानते हैं आने वाले समय में? 2029 में इसी प्रकार से मोदी सरकार का तुष्टीकरण की नीति जारी रही। कांग्रेस के राज में तुष्टीकरण ही तो एक बात थी जिसके लिए सब लोगों के मन में बड़ी परेशानी थी। भारत का एक एक लोग, भारत का एक एक मनुष्य समान है। मोदी सरकार भी कहती है सबका साथ सबका विकास। तो सबका साथ सबका विकास कैसे होगा जब आप ऐसे भेदभाव भरे कानून बनाओगे, जब आप एक 25 करोड़ जनसंख्या के लोगों को पहले ही मान दोगे कि ये जुल्म करने वाले हैं। जहाँ पर चुनाव होते हैं वहाँ पर चुनाव में हिंदुत्व का नारा सबसे ऊपर रहता है और यही कहा जाता है कि सारे हिंदू हैं और हिंदू का ही एजेंडा है वो भाजपा चला कर रखती है। आपको नहीं लगता कि जब चुनाव खत्म होते हैं तो एजेंडा ही खत्म हो जाता है? बिल्कुल लगता है मुझे हमेशा से ये लगता है कि पहले क्या होता है, मोदी जी जब भी चुनाव में रैलियां करने जाएंगे, जब भी बात करेंगे, हिंदुत्व की बात को जोर शोर से उठाएंगे। आज आप देखिएगा पश्चिम बंगाल में बहुत हिंदुत्व चल रहा है।